मुझे ऐसे नहीं मरना है। मुझे पता है आपने मुझे अपनी कहानी में कैद कर लिया है। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं क्या करूं? हैं? मैंने तो तुझे भेजा था ना कहानी में राजकुमार को बचाने के लिए, तुझे बचाया ही नहीं। अधूरे काम का बुरा अंजाम। मुझे निकलना है यहाँ से। क्यों कैद किया मुझे यहाँ पर? बोलो कुछ। क्या है तुम्हारी कहानी का? बताओ। अब तो ये कहानी तेरे साथ ही खत्म होगी। प्लीज छोड़ दो मुझे। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों मर गए। खत्म कहानी। हाँ पापा, मैंने फाइनल्स की सारी प्रिपरेशन कर ली है। ऑफ कोर्स, वरना टॉप कैसे करोगी तुम? इस बार हैट्रिक तोड़ने का मूड तोड़ी मोहतरमा का। तभी तो सोनाक्षी दी के साथ उनकी एडवेंचर ट्रिप पे नहीं गई। सीरियसली, अगर मैं होता ना तो इजीली चला जाता। दी की बात तो छोड़ ही दो, उनका बस चले तो किसी अजीब जगह पे जाके बस जाए। पता नहीं कौन कौन सी गांव में जाती रहती है। कभी एडवेंचरस ट्रिप पे जाती है तो कभी भूत प्रेत को देखने। ये भी कोई शौक होता है भला? शौक अजीब था, इसीलिए कहा था आरशी कि साथ चल कि मैं कहीं फंस ना जाऊं। अब देखा, फंसा लिया ना मुझे उस झूले वाली दादी ने। कहानी से बाहर नहीं जाने दे रही मुझे। अब मुझे ले चल आरशी, मुझे घर वापस आरशी, मुझे ले चल। दी अब ये क्या कह रही है? किसने फंसा लिया? कौन है झूले वाली दादी? दादी कहानी सुनाएगी। कहाँ हूँ मैं? अब कौन है? कौन है आप? मेरी दी को छोड़ दो प्लीज, मुझे मेरी दी को छोड़ दो। आरशी, क्या हुआ तुम्हें? ये लो पानी पियो। दी, दी, दी आप कहाँ गई? दी, दी कहाँ आप? मेरी दी यही थी, यही बैठी थी वो बहुत रो रही थी, उसको बहुत चोट लगी थी, यही पे थी। झूला, हाँ, एक झूला था और एक डरावनी औरत थी, उसने दीदी को फंसा लिया है। वो भी वहाँ पे थी, वो औरत भी यही पे थी। कहाँ गए वो दोनों? वो यही पे थे। आरशी, आरशी मेरी बात सुनो, ये तो सब तुम्हारा वहम है। यहाँ ना कोई बूढ़ी औरत है, ना झूला है, ना सोनाक्षी है। आरशी मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी दीदी को बचाओ। आरशी, मुझे बचाने जाना होगा। प्लीज समझो, अपने आप को संभालो। आरशी, आरशी मेरी बात सुनो। आशु, आशु बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान है? माँ, मैंने दी को कैफे में देखा। दी कह रही थी उस झूले वाली दादी ने उसको फंसा लिया है। नहीं बेटा, तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। देख, सोनाक्षी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। हाँ माँ, मेरा फोन कहाँ है? मैं भूल गई थी घर पे। ये देखो, मैं उसे अभी मैं करती हूँ। लगा फोन।
दी को फोन नहीं लग रहा है। पार्थ को फोन लगा बेटा। हे देवी माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करनी। नहीं लग रहा है माँ। अब हम क्या करेंगे बच्चे? मुझे ले चल अर्शी, मुझे घर वापस आना। फंसा लिया ना मुझे उस झूले वाली दादी। मुझे ले चल अर्शी। अब बस एक ही रास्ता है, मुझे कंजोरिया जाना होगा, झूले वाली दादी का सच जानना होगा, दी को बचाना होगा। सफेद लंबे बाल है, दो चोटी बांध दी है, बड़ी सी नाक है, दांत काले काले हैं, वही जिसके हाथ में सुपारी दान रहता है। आप जानते हो उनको? मुझे प्लीज उनकी सच्चाई बताओ, प्लीज। मेरी दीदी फंसी हुई है। चुप कर। आइंदा अगर ये नाम इस गांव में लिया तो सर कटवा दूंगा, समझी? और जिसे तू ढूंढ रही है उसका साया भी इस गांव में पड़ जाए तो अकाल आ जाएगा। और हाँ, अगर तेरी बहन और उसके दोस्त उसके पास आए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी दीदी को ऐसे लेके जाके रहूंगी। प्लीज मुझे बताओ ना उनकी सच्चाई क्या है। प्लीज प्लीज मुझे बताओ। अरे कोई फेंको इसे गांव के बाहर, मारो। दोबारा अगर ये कहीं दिखाई दे तो काट कर इसकी बोटी बोटी चील कबों के सामने फेंक देना। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बात समझो। मेरी दी बहुत मुश्किल में है, उसको फंसाने है। इधर आई ना, तेरे टांगे तोड़ दूंगी। तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिटिया आएगी तभी कहानी सुनाएगी, वो उसका हिस्सा बन जाएगी। दी मैं आ गई हूँ। दी अब खाओ दी।
भाग जाओ यहाँ से आरची, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। सोनाक्षी और बाकी सब कभी कभी वापस नहीं आएंगे। पर क्यों? क्या हुआ है यहाँ पे? बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? तुम्हारी ये हालत किसने की? बोलो। वो चूल्हे वाली दादी ने जरा से कल रात। और वो लड़का अपनी जान बचा के भागने लगा और तभी जमीन से एक लंबे लंबे नाखूनों वाली चुड़ैल निकली। और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसने उस लड़के को फाड़ दिया और फिर वो चुड़ैल उस लड़के का दिल निकाल कर खा जाती है। बस ना गाइस, ये क्या इतनी सारी भूत भूत की कहानियां यार, कुछ और करते हैं ना। वैसे भी ये जगह देखकर ही बड़ी अजीब सी लगती है। सीधे सीधे बोलो ना कि तुम डर गए हो। हाँ चल मैं, चल अब तेरी बारी। एक ऐसे ही काली अंधेरी रात थी और जंगल के बीच एक अजीब सा बुरा आदमी दुशाला ओढ़े आग सेक रहा था। और फिर अचानक से घोड़े की टप की आवाज, टप टप टप। बहुत हो गया तुम शहर वालों की बकवास। इस गांव में कहानी सुनाना और सुनना दोनों मना है। तुम लोग को मालूम नहीं है क्या? और इस गांव में जो भी कहानी सुनाता है या सुनता है, फिर वो चूल्हे वाली बूढ़ी दादी आ जाती है। तुम सब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। अरे भाई तू है कौन? क्यों रोक रहा है हमें? चल निकल, फिर निकल बोला ना, निकल। बात तो सुन लो यार। पार्थ आखिर क्यों सुने इनकी बात? इन गांव वालों को तो कोई काम धाम है नहीं, ये खुद ही अफवाह बनाते हैं और खुद ही उसे मानने लगते हैं। एग्जैक्टली, सही बोल रही है ये। चल निकल, चल चल। मैं बात कर रहा हूँ ना, बताइए आप। तुम लोग मेरी बात न मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी वक्त है। वो झूले वाली जो बुरी दादी है ना, वो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। सबके सब यहाँ से निकल जाओ। ये गांव वाले भी ना, छोड़ो इग्नोर कर, सच में छोड़ो गांव वालों की बातें। मैं तुम अपनी कहानी कंटिन्यू करो। हाँ यार, हाँ गाइस, तो मैं कहाँ थी? तो ऐसे ही एक अंधेरी रात थी और फिर टप टप उस भूतिया महल का राजकुमार था जिसे बुरी आत्माओं ने जकड़ रखा था। राजकुमार अकेला उनसे लड़ते लड़ते थक गया था। बेचारा महल से बाहर निकलना चाहता था। ये उम्मीद में बैठा था कि कोई तो आएगा और उसकी मदद करेगा। लेकिन कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो राजकुमार ने हिम्मत जुटाई, खुद ही अपने घोड़े पे बैठ के महल से बाहर निकल गया। बस महल से थोड़ी आगे गया था, घोड़ा गायब, राजकुमार गिर गया। घबरा गया राजकुमार, इधर उधर देखा पर घोड़ा कहीं नहीं था। उठा राजकुमार और जंगल की तरफ दौड़ा। अकेला जंगल में दौड़ रहा था राजकुमार। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे बुरी आत्माएं। अचानक राजकुमार को थोड़ी दूरी पे देवदूत आते नजर आए। उसने उनसे मदद की गुहार लगाई और देवदूत मान गए।
सोनाक्षी, मैक। जिसने दादी की कहानी सुनी नहीं, वो उसका हिस्सा बनता नहीं। जो भी उसकी कहानी सुनता है वो उसकी कहानी का पात्र बन जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं उसने अपने खानदान को भी ऐसे ही खत्म कर दिया। गांव वालों ने उसे डांग मारकर जला दिया, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। आज भी यहाँ कहानी का नाम लो तो झूले वाली दादी आ जाती है। नहीं, वो मेरी बहन है, वो कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं उसे बचा के रहूंगी। मेरे दी ने मुझसे कहा है कि इस कहानी से सिर्फ मैं उसे बचा सकती हूँ और मैं उसे बचा के रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं है आरजी। सोनाक्षी और वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। तुमने जो देखा वो केसर को दादी का छला हुआ था, सोनाक्षी नहीं। नहीं, वो मेरी दी थी, मैंने खुद देखा है। वो मुझे मदद के लिए बुला रही है और मैं उसे बचाने जा रही हूँ। जिद मत करो आरजी, वरना बहुत पछताओगी। केसर दादी, केसर दादी, मैं केसर दादी,
देखो मैं आ गई हूँ आपसे कहानी सुनने। बिटिया रानी खुद आई है हमसे कहानी सुनने। बिटिया रानी खुद आई है हमसे कहानी सुनने। हाँ, लेकिन मैं एक ही शर्त पे आपसे कहानी सुनूंगी। आप मेरी सोनाक्षी दी और उनके दोस्तों को छोड़ देंगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वैसे कहानी में करना। मैं सबको छोड़ दूंगी। ठीक है। अच्छा, आज तो मैं अपनी बिटिया रानी को गोदी में लिटा के कहानी सुनाऊंगी। तो सुन, ये कहानी 300 साल पुरानी है। एक बड़े से राज्य में एक बूढ़ा सा राजा था। बदसूरत था, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई। समय बीता जा रहा था, लेकिन राज्य के पास कोई वारिस ही नहीं था। फिर एक चुड़ैल को राजा की दौलत से प्यार हो गया। राजा भी उसकी खूबसूरती की जाल में फंस गया और शादी कर ली उसने चुड़ैल से। चुड़ैल ने 2 बच्चे भी दिए, दोनों दानव है। और अब उस राजा की दौलत के लिए वो राजा को मार देना चाहते हैं, लेकिन राजा वहां से भागना चाहता है, लेकिन कोई नहीं उसकी मदद करने के लिए। लेकिन अगर तू चाहे तो राजा को बचा सकती है और ज्यादा अपनी बहन को। मतलब तू कहानी में जा, कहानी में जाके राजा को बचा दे। अगर तूने राजा को बचा लिया, तेरा हर सपना पूरा हो जाएगा।
राजा साहब, हाँ हाँ हाँ, मुझे मेरे दोनों बेटे से बचा लो। वो दोनों दाना मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। देखो, जब तुम मुझे उन दोनों से बचाकर इस खंडहर से बाहर ले जाओगी तभी ये कहानी खत्म होगी, समझी? हाँ, बचाओ मुझे। जी 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 जी, चलिए एक काम कीजिए, मेरे कंधे पे हाथ रखिए, मेरे पीछे चलिए। घबराइए मत, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूँ, ठीक है? बाहर निकाल लूंगी। इतना आसान होता तो तुम्हारी बहन ही राजा को बचा के कहानी से निकल जाती, पर वो तो फंस गई। आराम से चलो। छोड़ दो उन्हें, मैं कह रही हूँ छोड़ दो वरना मैं मार दूंगी। मैं कह रही हूँ छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, मैं मार दूंगी। चलिए चलिए चलिए। आपके महल से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? ये तो पूरा भूल भुलैया है, हम घूम फिर के वहीं पे पहुंच रहे हैं। इस कहानी की रक्षक तुम हो। ये कहानी तुम्हारे हिसाब से आगे बढ़ रही है, तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब हैं, इसलिए रास्ता भी तुम्हें ढूंढना। तुम मेरी मदद करने आई हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ढूंढती हूँ मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपसे वादा कर। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब।
के नीचे से भगा ले गया राजा को राजा का बेटा। और तो कुछ नहीं कर पाई, अब क्या करेगी? याद रखना, ये कहानी तेरी है और हर ताले की चाबी भी तू ही है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कैसे मिलेगी आजादी तेरी बहन को और तुझे भी। मुझे किसी भी हाल में राजा साहब को ढूंढकर यहाँ से बाहर लेके जाना होगा, वरना इस कहानी में मैं खुद ही फंस जाऊंगी। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, ये हमारा महल है, यहाँ पे हम जो चाहते हैं वही होगा, और यहाँ पे सबसे पहले होगा तुम्हारा मौत। राजा साहब, एक था राजा, एक थी प्यारी राजकुमारी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इतनी जल्दी नहीं दादी। राजा साहब, जल्दी उठिए, चलिए जल्दी। एक मिनट, ये मेरी कहानी है, यहाँ हर ताले की चाबी मैं हूँ, तो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इसका मतलब ये है बाहर निकलने का रास्ता भी मैं तय करूंगी। और मेरी कहानी में दरवाजा यही होना चाहिए। और वो रहा दरवाजा। चलिए। ये मेरी कहानी है, तो अगर ये मेरी कहानी है तो इसके सारी किरदार मेरे हिसाब से चलेंगे। तो मेरी कहानी के अनुसार दोनों भाई जलन में आकर एक दूसरे को मार देंगे और बुढ़े राजा बच जाएंगे।
बेटा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए राजा साहब। वाह बिटिया वाह, खूब खेली, बहुत समझदार निकली तू। तेरे बिना ही कहानी का अंत कर दिया, इसके राज को तू समझ गई। कब से इंतजार कर रही थी, कोई तो आएगा। थक गई थी कहानियां सुना सुना के मैं। हर बार सोचती थी कोई तो आएगा, कहानी को अंत तक पहुंचाएगा, लेकिन सब बीच में ही मर जाते थे। चक्र खत्म ही नहीं हो रहा था, तो फिर तू आ गई मेरा हर सपना पूरा करने, मुझे आजादी देने इस झूले से। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दादी की चक्रव्यूह में फंस गई। इसका मतलब अब मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। एक राजा, एक हिरोइनी, जब मिलेंगे दोनों बनेगी